हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आपका पेपर नज़दीक है तो आज के इस मॉडल पेपर में पूरा ही हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। तो अंत तक ज़रूर देखिए, आपके लिए इतने सारे बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्योंकि देखिए, जो सभी लोग रहते हैं एक ही मेथड क्या है करते हैं, ठीक है ना। आपको अलग अलग तरीके से मैथ्स के 2 विधि कराऊंगा, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो बने रहना है अंत तक इस वीडियो को पर। चलिए शुरुआत हम करते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए जो मॉडल टेस्ट बनता है, आपको ओएमआर शीट में इस तरीके से आपको क्या है भरना है। बहुत सावधानी पूर्वक करना है, एक ही आपको ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से सबके आपके ऑप्शन रहेंगे, जो कि 3 पार्ट रहेंगे: मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा परीक्षण। बहुत अच्छे से आपको करना है, 80 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं मानसिक योग्यता। तो चलिए इसमें बताइए कि इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम जल्दी से हम पढ़ लेंगे। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ एक समान है और एक को क्या है भिन्न है, तो भिन्न को ही हमें चुनना है। बस आपको तो पूरे भाग ए में भिन्न आकृति आपको सभी पता हो गए होंगे। इसमें से देखेंगे 40 आते हैं और 40 में 16 करना अनिवार्य है। अगर आपके 16 नहीं होंगे तो आपका चेक नहीं होता, क्योंकि 16 अनिवार्य है। मैथ्स में आपके 8 अनिवार्य है, सही होना चाहिए, और हिंदी में आपके कितने 8 सही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। तो आपको भिन्न देखना है, तो कहीं ना कहीं एक है, तो देखेंगे इस तरीके से ये कटान है और यहाँ पर ये है एक ही है। तो देखेंगे इसमें बी जो की है पूरे में है, तो ये भिन्न अलग है और हमें इसी को चुनना रहा, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बस इस तरीके से आप फिर ओएमआर शीट में आपको गोल करना है और डायरेक्ट आपको आगे बढ़ जाना है। ओएमआर शीट आप देख लिए होगे, बहुत सावधानी फिलअप इसको करना है। अब इसके बाद देखेंगे इसमें कौन सा भिन्न है। ए बी सी डी, बताइए इसमें क्या होगा। प्लस है, क्रॉस है, बराबर है। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज है, तो त्रिभुज यहाँ कहीं नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे इसमें, बताइए इसमें क्या होगा। त्रिभुज दिया है, बीच में यहाँ पर लाइन खिंचा है, यहाँ पर भी इस तरीके से क्या है अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये खाली, इसके अंदर कुछ भी चित्र नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये एक तरीके से क्या है भिन्न है, अलग है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राम है, ए आर कर दिए ए एम आर, और यहाँ पर बी एम आर। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। पहले आर है, इसके बीच में ए है, फिर एक को यहाँ कर दी आर को, और इसके बाद फिर क्या है हम पूरे ए एम आर है, लेकिन बी यहाँ पर जुड़ गया, तो जी हमारा क्या है अलग होगा। इस तरीके से आप करोगे तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे समस्या आकृति, एक बार इसको पढ़ लेना है। आकृति समरूप आकृति को चुने, तो समरूप आकृति जे आकृति दिया है, सेम ही यहाँ पर अपने को क्या है चुनना है आकृति। तो बताइए क्या हो जाएगा। अब इसमें के लिए बहुत सावधानी से आपकी नज़र जो रहती है पूरा सही इसमें फोकस करना है। डॉट है, डॉट है, डॉट है, यहाँ पर डॉट नहीं है, यहाँ पर डॉट नहीं है, तो मतलब नहीं वाला तो नहीं होगा, क्योंकि हमें डॉट देखना। या तो जे होगा या तो फिर जे होगा, बीच में लाइन है, जे नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इस तरीके से क्लियर है। आपको समस्या आकृति सेम समान चित्र इसमें चुनना रहता है, समान चित्र आपको देखना रहता है, तो आपका सही हो गया। अब इसके बाद देखेंगे क्रॉस भी हमें करना, ऑप्शन से नहीं बन रहा, तो ऑप्शन से हम कैसे एलिमिनेशन करते हैं वो भी आपको विधि बताऊंगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 है, 3 है गलत है, 2 है, 3 है, एक ही ऑप्शन हमारा बी सही होगा। बताइए इस तरीके से आप कर पाओगे जल्दी से, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा और आप गोल करके आगे बढ़ जाओगे। अब देखेंगे जो तीर का निशान यहाँ पर है, बहुत अच्छे से देख लेना है। उल्टा है, गलत है, उल्टा गलत है, जे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जे गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सामान चित्र, सामान हमारा जे होगा। गलत कर दो, जो सही होगा उसमें हमें चुनना है। क्रॉस हमें करते जाना, सी से थोड़ा अपने को क्या है सावधानी। नीला पेन आपको ले जाना है, सबसे बढ़िया है नीला पेन ले जाइए, और शीश भी आपको टिक इसमें नहीं करना। बाकी ओएमआर शीट में बहुत बढ़िया पेन से ही आपको भरना पड़ेगा। रफ का पेज भी रहता है नीचे, पूरे सॉल्व मैथ्स के आपको करना है। समान आकृति, दो काले यहाँ पर हैं, ये तो गलत है, गलत है, गलत है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दो काले हमें यहाँ पर इस दिशा में दिख रहे हैं, तो यही होगा डी ऑप्शन हमारा सही। नज़र हटी, मतलब अपने को देखते ही बिल्कुल डायरेक्ट करना, क्योंकि मैथ्स में आपको बहुत सारा टाइम मैथ्स में देना है, बहुत अच्छे से करना है मैथ्स के सवाल। और मैथ्स में ही हारा जीती रहती, क्योंकि जो आपसे बनते हैं वो गाँव से लगा के शहर तक के बहुत सारे बच्चों सभी से बनते हैं, लेकिन आप उनमें से अलग कैसे हो, अलग कब कहलाओगे जब आपको हिंदी में अच्छा करोगे, आप अलग कब कहलाओगे जब मैथ्स में आप अच्छा करोगे, स्कोर करोगे, तो उन्हीं का सिलेक्ट होगा। 95 90 लगभग आप लाओगे तो आराम से 80, तो वही तो लाते हैं कुछ अलग
तो क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो हम क्या है अलग इसमें क्या है आपको अलग अच्छे से करना है। अब इसके बाद देखेंगे समस्या आकृति और उत्तर आकृति। यहाँ पर ये पूरा हमें क्या है फिटिंग करना है इसमें। ये तो हो गया पैटर्न को पूरा करें। यहाँ पर देख लें इसको सटीक से पढ़ लें, पैटर्न को पूरा करना है। ये पूरा नहीं करना अपने को, पूरा पढ़ते नहीं रहना हर बार। यहाँ पर देख लीजिए बिना दिशाए परिवर्तन, आपके पास जो मॉडल है यहीं पर पढ़ लीजिए, सेम वहीं पर जो आपका पेपर में लिखा रहता है। बस आपको तो पैटर्न देखना इसमें। इसको पूरे 4 लाइन आप पढ़ने में लगभग 2 से 3 मिनट लगा देगा। इसको बार बार नहीं पढ़ते रहना है। जो आपको पता है भिन्न है, पहले इसके बाद इसको फिटिंग करना है। तो बस आपको यही करना है, क्योंकि मैथ्स और हिंदी के लिए आपको टाइम बचाना है या इंग्लिश। तो इसमें देखना है पास में, देखो जी यहाँ पर जे है ना पास में होना चाहिए। ये तो दूर है, यहाँ पर खूंट में है तो ये नहीं होगा। अब ये इस तरफ है, हाँ ये हो सकता है, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। जब इसको उठा के अपन यहाँ करेंगे तो ये वाला गोल यहाँ पर आ जाएगा और जो कि हमारा सही होगा। तो कौन सा बी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, जब यहाँ पर देखेंगे तो इस तरफ वो डॉट होगा और गोला फिर इसी तरफ होगा। तो कौन सा है यहाँ पर, ये तो होगा नहीं, तो ये हो सकता है और बिल्कुल ये बी ऑप्शन है। ये गलत है, गलत है, हमें देखो मिल गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे क्रॉस जो होगा यहाँ पर होगा, क्रॉस होगा ये होगा, ठीक है ना। इसको अभी हम कर लेते हैं और भी ऑप्शन देख लें। ये होगा नहीं क्योंकि ये लाइन है, ठीक है ना। जे नहीं होगा, जे नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि चारों ऑप्शन देखना है आपको, ऐसा लगेगा सर ये होगा, हो सकता है और भी हो, तो क्रॉस करते चलोगे तो आपको एक बिल्कुल 100% सही होगा, जो कि आपके 40 में आपको सीधे 50 मार्क्स दे करके जाएंगे। 40 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके रहेंगे, क्योंकि एक प्रश्न के आपको 1.25 अंक मिलते हैं, राइट। ओके। अब इसके बाद देखेंगे इसमें इस तरीके से बनाओ और बीच में ऐसे करना है। तो बताइए ऐसे कहाँ पर होगा, ऐसे कहाँ पर। इसको अभी हम लेके चलते हैं, ये वाला का ये नहीं होगा, और इसमें ये वाली लाइन खिंची है, ये तो होगा नहीं, ऐसा कहीं लाइन इसमें खिंचा नहीं है, ऐसा लाइन खिंचा ये नहीं होगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी लाइन देखो यहाँ पर है और ये पूरा 100% ए ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ जाएंगे, बस हमें पूरा नहीं करना है, इसमें श्रृंखला पूरा करने की दाईं ओर ये यहाँ पर दिया है श्रृंखला समस्या आकृति, पूरा मतलब जो आकृति को उसको फिटिंग करें। श्रृंखला दाईं ओर उपलब्ध आकृतियों की चयन करें जिसमें खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके, ठीक है ना। बस इसमें देखो ऑप्शन चुनो। अब 13 क्वेश्चन, लाइन देखो पूरा है जो अंदर है, एक यहाँ जी वाला खाली कर दिए हैं, फिर इसके बाद जी वाला खाली करेंगे, अब जी वाला खाली खाली करेंगे, तो मतलब जी ऊपर वाली लाइन बस एक होगी, ऊपर वाली लाइन गलत गलत जी वाला, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, ये भी गलत होगा, बहुत सावधानी से हमें देखना है। अब इसके बाद देखोगे इसके, तो यहाँ पर जे दिया है, इसके बाद जे वाला अलग कर दिए हैं, फिर इसके बाद कौन सा अलग किए हैं, जे वाला पूरा अलग किए। अब इसके बाद देखो ये यहाँ बहुत सावधानी से करना है, इसमें एक लाइन हटाए हैं, ठीक है ना, और इसके बाद ये पूरी 2 लाइन हटाए हैं, तो इसमें हमें 3 लाइन हटाना है। सीरीज जो चल रही है वो 3 लाइन की चलेगी, तो 3 लाइन कहाँ पर हटे हैं, ये तो पहले हो गए 1 2 3, तो मेरे ख्याल से ए वाला सही होगा, ये गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा, तो हमारे पास केवल ए ऑप्शन होगा सही। क्योंकि बहुत सावधानी से करना है इसको, नहीं तो हम एक एक लाइन हटाएंगे तो उसमें वो दिक्कत जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही। अब इसमें देखेंगे जो सीरीज चल रही है यहाँ पर तो है, ठीक है, नीचे ऊपर इसके बाद ऐसी लाइन कर दी है, यहाँ पर भी लाइन कर दी, यहाँ पर जे कर दी, इनका अंतर। अब यहाँ पर कौन सा हमें फिटिंग करना बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद ऊपर लाइन कर दी है तो यहाँ पर नीचे डॉट, तो हम भी सेम ऐसे ही चित्र तो रहेगा, तो ऊपर क्या है लाइन इस तरीके से हम कर देंगे, तो कहाँ पर होगा, ये वाला तो ऐसे नीचे होगा नहीं, तो हमारा क्या है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे 60 नंबर का, यहाँ पर देखेंगे तीर का निशान यहाँ पर है और इसके बाद है, फिर इसको घुमा दिए हैं ऐसा, जब इसको घुमाए तो ये तीर का निशान क्या है यहाँ पर हो गया, तीर का निशान यहाँ पर कर दिए, तीर का निशान ये बन गया, तो गोल यहाँ आ गया, तीर का निशान यहाँ तो गोल यहाँ पर आ गया। अब तीर का निशान यहाँ पर बनाएंगे तो गोल कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से होगा, तीर का निशान हम यहाँ पर बनाएंगे इस दिशा में, तो जो गोल होगा वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है तीर का निशान सामने, तो नहीं होगा,
नहीं होगा, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास सही दिख रहा है जो कि ए वाला हमारा सही हो जाएगा, राइट है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब इसमें देखेंगे क्या यहाँ पर दिया है, समस्या आकृति दी है और इसके बाद हमें एक बार इसको पढ़ लेना, संबंध दूसरे सेट से करना है। इसी तरह संबंध तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति में होना आवश्यक है। उसी तरह चयन करें जो प्रतिस्थापित करेगी, उस आकृति का चयन करें। मतलब इसका जो इस तरीके से संबंध है उसी का हमें इस तरीके से बताना है। प्रथम सेट की दो समस्या आकृति एक निश्चित संबंध है, इसी तरह दूसरे सेट की जो भी आकृति हैं। तो प्रथम सेट का यहाँ पर दिया, इसका हमें यहाँ पर बताना। तो बताइए क्या होगा। देखो इसको मेरे ख्याल से जो ऊपर का निकाल के यहाँ पर ऐसे कर दिए और घुमा दिए हैं। तो यहाँ पर भी इसमें क्या करेंगे, इसको घुमाना है और इसको हमें क्या है अंदर करना है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है बाहर इसको कर दिए, ये तो सेम नीचे ही है। और ये हमारा हो सकता है ये वाला बिल्कुल सही है क्योंकि इसको पलटाना है ना जी, ये पलटा दिए नीचे यहाँ कर दिए, तो हम भी इसको ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे तो मतलब क्या ऐसा हो जाएगा। और जो वाले इसको अंदर ऐसे कर दिए तो हमारा क्या है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 80 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर दिए हैं एक एक दो तीन चार पाँच छः, तो क्यों ना इसको ऐसे मिलाए हैं, इन लोग ऐसे मिला के बना दिए गए, तो इसको भी हम ऐसे मिला देंगे। तो बताइए कहाँ पर बन जाएगा। और जो अंदर है उसको खाली कर दिए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इसको बहुत सावधानी से, जो संबंध इसका है मतलब ऐसे इसको ऐसे कर दिए, तो इसको भी हम कैसे करेंगे इस तरह से, तो ये ऐसे बनेगा। तो इस तरफ जहाँ भी होगा ये तो होगा गलत होगा क्योंकि हमें ऐसे बनाना है। तो दो ऑप्शन है। अब देखेंगे यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे देखो बारीकी से, तो ये जो लाइन है ना ये सीधे में ये होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारा क्या है सी ऑप्शन बन रहा है। अगर वीडियो सही लगे लाइक करना है। इसी तरीके से मेथड आपको क्रॉस करना है इस तरीके से। जब देखो हम वनडे एग्जाम की कर रहे हैं मतलब एक दिन का, और आपको जिस तरीके से करना है तो आपको ऐसी सोच करना है, वो लिखित वाला एग्जाम नहीं, इसमें ऑप्शन भी एलिमिनेशन करके बहुत अच्छे तरीके से आपको करना रहता है। इसके बाद देखेंगे 20, यहाँ पर जो तीर का निशान यहाँ पर है घूम गया है ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर है, तो इसको हम क्या कर देंगे घुमा देंगे ऊपर, तो ये क्या ऐसा बन जाएगा मेरे ख्याल से इस तरह, इस तरीके से सर्किल बनाओ। तो ऐसा देखो सर्किल हम ये बना लिए हैं, और जो इसके जो अंदर होगा ना, क्योंकि ये इसको हम क्या है घुमा देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से कहाँ पर होगा, ये तो होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। एक ही ऑप्शन है जो कि हमारे पास क्या है डी ऑप्शन सही दिख रहा है। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दाईं ओर आकृति दी गई है और इसमें पूर्ण करने वाली आकृति ज्ञात करें। इसको और पढ़ लो एक बार। समस्या आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त एक बाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, ठीक है जी, अपना लेफ्ट हैंड है यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसमें तो यहाँ हमें क्या करना है फिटिंग करना है, तो इसमें कौन सा होगा। तो देखेंगे जो इस तरीके से ये बना है ना यहीं ऐसे खाली होगा, तो कौन सा, ये तो होगा नहीं, सीधे सीधे साफ दिख रहा है, इस ये हो सकता है। अभी इसको मतलब कंफर्म नहीं करना, अभी देख लेते हैं और भी इसमें क्या होगा, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। तो हम बिल्कुल अभी मान गए कि ये बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन देखना रहता है। आपको जो एग्जाम में आएंगे एक तरफ से जो मानसिक योग्यता के हैं चार ऑप्शन आपको देखना ABCD, इनको क्रॉस कर दो, नहीं होगा नहीं होगा, बस इसको यही होगा हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से भी हमें हमें करना है तो हमारा जो हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 22, ऐसे कोई तरीके आपको जो अदर नहीं बताएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आपके काम आने वाला है। चलो तो जो इसके अंदर ऐसे खाली होगा तो ऊपर तरफ होगा, क्लियर है ना। ये हो सकता है क्योंकि देखो इस तरीके से ऐसा है और ऐसे सेम बना, थोड़ा इसको हम क्या है डाउट में करते हैं अभी। इसमें देखेंगे ऐसा जे नहीं है, जे नहीं होगा, जे हो सकता है। देखो बिल्कुल इसकी जो बनावट है ऐसे ही सेम है, ऐसा गया है। और इसमें देखेंगे इसको भी यहाँ पर जे हो सकता है। इसके बाद ये तो होगा नहीं बिल्कुल, क्या है जी ज़्यादा है। तो बताइए इसमें जो हमारा सी ऑप्शन इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या है पतला है, इसमें बिल्कुल जी बनावटी, और ये देखो बहुत बढ़िया ऐसे जैसे यहाँ पर ये बना है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा।
इसके बाद देखेंगे इस तरीके से इनमें थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि इसमें अब देखो ऐसे ये दो होंगे, ठीक है ना। तो जिसको हम मान के चलते हैं बिल्कुल कंफर्म, इसको हम रखते हैं अभी। देखो इसका ऐसे है नहीं है, जैसे थोड़ा अलग है, जे अलग है, तो हमारा 100% हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखेंगे इस आकृति को, देखो इसमें कौन सा फिटिंग बैठेगा, तो सेम ऐसे ही हमें बनाना है। तो बताओ जे बिल्कुल जी, देखो इसको यहाँ बस ये तो ठीक है, लेकिन ये सीधी होनी चाहिए, यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी ऐसी होनी चाहिए, ये मिस्टेक कर दिया। तो इसमें ये हो सकता है, इसको हम देखते हैं, ये होगा नहीं। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, जी देखो जी बड़ा सा है थोड़ा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। बहुत सावधानी, इसको क्रॉस करो, इसको जे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जी थोड़ा लंबा कर दिए जी, बाकी जी बिल्कुल 100% फिट है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्पण। अब तो देखो दर्पण इमेज वाले के लिए मैं आपको एक बेहतरीन बताता हूँ कि दर्पण इमेज ये रहता ना, इसकी हमें ध्यान रखना है, दायां से बायां होता है, दायां से बायां इसकी जो चेंजिंग होता है। मान लो अपन क्या है बी, यहाँ पर बी बनाते, यहाँ पर दर्पण इमेज रखते हैं, तो ये घूम जाएगा, ये दायां है ना, और ये बायां हो जाएगा, मतलब ऐसा इस तरीके से ये बन जाएगा। बस इतना अगर आपने ध्यान कर लिए, आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे। अब देखो अब कैसे आपको ट्रिक बताता हूँ। ये है ना, ये पूरा, अब ये तीर का निशान इस तरफ है जो खूंट वाला, तो जब इसको हम यहाँ पर एना लगा है दर्पण, तो ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये गोल है ना, वो इस तरफ में होगा, जी ऐसे। तो देखो गोल ऊपर है, तो इसे क्रॉस कर दो, ये नहीं होगा हमारा, गोल ऊपर है, जबकि गोल यहाँ नीचे तरफ होना चाहिए, गलत है, नीचे है। और जो खूंट का ये देखो ये निशान है, ये वाला तीर का बिल्कुल इसी की तरफ नीचे है, ये होगा नहीं, क्योंकि ये गोल है ना, इस तरफ है, जबकि इस तरफ होना चाहिए। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, ये वाला इस दिशा में हो जाएगा, जी खून का। क्लियर है कैसे आपको आइडिया, इन हम कैसे कर सकते हैं, क्रॉस इसको करो, जो सही होगा हमारा एक बचेगा, वही हमारा सही होगा। चलो अब इसको देखते हैं कैसे है। अब ये वाला, अब देखो सभी चित्र में कुछ ना कुछ एक हिंट रहता है, हिंट होता है। ये इस तरफ में है, जब इसको हम ऐसे पलटाएंगे तो ये यहाँ पर होगा, इतने लिंक करना है। ये वाला यहाँ पर है, तो ये वाला ऐसे होगा। तो बताओ ऐसे कहाँ पर बना होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दोनों एक तरफ हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं, तीन दिए, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्योंकि हमें इनमें कम समय लगाना, मैथ्स और हिंदी में बिल्कुल 100%। तीर का निशान ऐसे है, जब इसको हम पलटाएंगे इस दिशा में है, तो तीर का निशान किस तरफ में हो जाएगा, जब इसको मैं यहाँ तीर का निशान ऐसा होगा, ये देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, तो तीर का निशान बस हमें देखना है, क्योंकि ये ऐसा बना है, जब इसे हम दर्पण इमेज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे हम पलटाएंगे तो इस दिशा में होगा। तो देखो तीर का निशान ऊपर है, नहीं होगा, इसको हम ऐसे पलटाएंगे, तीर का निशान इस तरफ में है, ये बिल्कुल इसको हम मान के चलते हैं, तीर का निशान यहाँ पर है बाहर की तरफ, जबकि ये तो अंदर दिख रहा है हमें, ये तो होगा नहीं, ये भी क्या है बाहर, ये नहीं होगा। और हमारा क्या है, ये नहीं होगा, इसको हम ऐसे पलटाएंगे, ऐसा। तो ये वाला और इसमें क्या है, बी में हमें थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। देखते हैं थोड़ा सा, जब इसको हम ऐसे पलटाएंगे, देखो जी ऐसा है, ठीक है ना। जब इसको हम ऐसा करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा, इसको हम ऐसे पलटाएंगे, तो हमारा बी ही ऑप्शन सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब इसमें देखो अंक वाले बहुत बढ़िया, एक ना एक आपसे ABCD का पूछ लेंगे, बताओ n का क्या हो जाएगा दर्पण इमेज, या 5 का क्या होगा। अब इसमें दो ऐसा बना है, दो ऐसा बना है, जब इसको हम करेंगे तो ये जो इस तरह में है ना, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, इस तरह में ये दो ऐसी लाइन है, ये ऐसी होगी। बस हमें इतना ध्यान रखना है, ये 5 ऐसा है, ऐसा, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा, ऐसा। तो बताओ ऐसा कहाँ पर बना 5, तो ये दिख रहा है, दो सीधा है, देखो दो, जबकि 2 सीधा नहीं होगा, 2 सीधा नहीं होगा, 5 सीधा है नहीं होगा, 2 सीधा नहीं होगा,
बताओ, हमें तो बिल्कुल यहाँ पर जी देखो 28 का बहुत ज़बरदस्त है, जी 2 है सीधा दिया है, जबकि मिरर इमेज में सीधा नहीं बनता, हमें पता है। सीधा बना है, इसको बिल्कुल गलत कर दो। सीधा 5 बना है, गलत कर दो। ये तो पूरा सीधा लिखा है, गलत कर दो। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचे हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल, हमें कहीं इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको हिंट या तरीका पता है तो 100% आप सही कर पाएंगे। चलो अब नेक्स्ट हम आगे करते हैं। तो वीडियो सही लगे तो बिल्कुल लाइक आपको करना है, शेयर भी, और इसको ज़रूर देखिए पूरा, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। चलो इसके बाद देखेंगे, और इसमें समस्या एक बार थोड़ा इसमें हम पढ़ लेते हैं कि टुकड़े की पंच किया गया है। ठीक है, ABCD चिन्हित 4 आकृतियाँ दिए दर्शाई कागज़ के टुकड़े। ठीक है, अच्छा कागज़ के टुकड़े हम इसको मोड़ के खोलते हैं, देखो कैसे करना है। त्रिभुज को ऐसे मोड़ दिए हैं, ये तीर का निशान है, जब खोलते हैं तो जैसा बना है वैसे ही हमें खोलना है। इसको ऐसे मोड़ दिए, चलो अब ये ऐसा खुलेगा। ठीक है, इसमें कुछ ये जो डॉट दिख रहा है ना, यही हिंट है हमारा। यहाँ पर देखो जी ऐसा बना है जी, यहाँ पर देखो बारीकी से, यही हमारा हिंट है। तो यहाँ पर इस तरह में है, जब गोल बनेगा जी तो आधा है, गलत कर दो। जी तो यहाँ पर कर दिए हैं, गलत कर दो जी, बिल्कुल गलत है। एक ही ऑप्शन हमारा बी दिख रहा है जो कि पूरा सही है, राइट है। चलो आगे बढ़ो, बस इतना हमें बस करना रहता है, एक हिंट ना देता है, कुछ ना कुछ हिंट। अब यहाँ पर ये दे दिए हैं, मतलब इस खूंट में भी है, देखो एक सर्कल हमें जे बनाना है, जे बना लिए ना। चलो अब इसमें देखो जी है, इसको अपन यहाँ करना है। अब हिंट तुम्हें क्या देखना है, इस खूंट में ये ऐसा है, जब इसको हम खोलेंगे तो इस खूंट में भी ऐसा रहेगा, और इस खूंट में भी ऐसा, ऐसे कहाँ दिख रहा है बताइए, और अंदर भी दिखेगा इसके अंदर, तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल। जिसको डाउट में करना है, गलत गलत गलत, एक ही ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही है। चलो राइट, आगे बढ़ो। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त इसको खोले गए हैं। जीवव्रत मतलब गोल बनेगा, इसको ऐसा है, तो इसको हमें क्या करना है, पहले इसको ऐसे मोड़े हैं, ठीक है, फिर इसको ऐसे मोड़ दिए हैं, ओके। तो जब इसको हम खोलेंगे ऐसा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ये गोल बनेंगे, ठीक है ना, ऐसे जो गोल बनेंगे यहाँ पर, इसको हम क्या है सर्वव्रत बनाते हैं ऐसे, जी वाला, तो इसमें क्या बनेंगे गोल। तो एक तो यहाँ पर कहीं खूंट पे बनेगा, और इसके बाद यहाँ कहीं गोल बनेंगे, जब इसको अपन खोलेंगे तो यहाँ कहीं, तो ऐसे होंगे। लेकिन इसमें क्या है, 3 गोल दी दी हैं, गोल दिए हैं, और इसके बाद हमारे पास, तो देखो इस तरीके से यहाँ पर तो गोल होंगे, लेकिन इसमें गोल नहीं है, और इसमें एक ही बस है यहाँ पर ऊपर, जबकि यहाँ पर भी गोल होगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ डी बच रहा है, तो हम इसको तो मानेंगे 100%, क्योंकि इसमें देखो ये नीचे तरफ ये बीच में, जब इसमें ये 2 होंगे और यहाँ पर एक, इस तरीके से ऐसा बनेगा, तो हमारा क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर फिट बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हमें क्या है, दिमाग की ज़रूरत है, सोच की तर्क की शक्ति की यहाँ पर ज़रूरत थी, और बढ़िया इसमें था, हमने किए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो तीर का यहाँ पर जो है कागज में है, इसको हम क्या है इस तरीके से मोड़ दिए, फिर इसको ऐसे काट दिए। जब इसको हम खोलेंगे, जब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पर ये बना है। अच्छा, इसको मोड़ने के बाद भी यहाँ पर ये कर दिए गए हैं, तो जो एक खूंट पर है ना, एक खूंट पे इस तरीके से बनेगा, एक खूंट पर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बनेगा, और ऊपर तरफ तो ऐसी कोई कटिंग नहीं है, इसी दिशा में है, जे वाले दिशा में, यहाँ तो ऊपर कटिंग कर दिए हैं। बताइए ना, ऊपर कटिंग तो होगा नहीं, यहाँ पर भी कटिंग होगा नहीं, ऊपर जी वाला कटिंग, मतलब ऊपर कटिंग नहीं है, इसकी जो कटिंग है, और इसको यहाँ पर मिला दिए गए हैं, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, इसको हम मान के चलते हैं, क्योंकि जो ऊपर तरफ कटिंग है ना, ऊपर ऐसे कहाँ पर होगा, जब इसको हम खोलेंगे तो ऊपर तरफ तो बिल्कुल प्लेन होगा, प्लेन होगा, और एक ही प्लेन दिख रहा है जी, हिंट हमें ध्यान रखना है। चलो तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर 33 में क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, तो आपको बहुत सारी इसमें आइडिया पता चल रही होगी। उत्तर आकृति में महसूस आकृति चयन करें जो समस्या उपलब्ध कट आउट से बनाया गया है, कट आउट है, ठीक, ओके। 2 दिख रहा है आपको, 2 यहाँ पर इस तरीके से बी, तो यहाँ पर देखो जी 2 दिख रहा है, बाकी जी 2 बॉक्स हैं, कट आउट जी तो होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बी वाला हमारा सही है। चलो इसके बाद देखेंगे, बताइए, इसमें देखो बिल्कुल एक से चित्र दिख रहा है 5, तो एक से चित्र हमें देखना है 5।
तो 1 2 3 5 बिल्कुल एक ही दिख रहा है, बी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे, कुछ आसान रहते हैं बस। अब देखो इसमें से अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 10 भाग हैं, भाग मतलब जो चित्र वाले हैं 10 है, 10 चौके 40। अब इसमें से जो कौन है जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, एक कागज़ वाला हमने पढ़े, कागज़ में आपको देखना है कागज़ और जो अच्छे हैं, और एक तो आपको क्या करना है जो फिटिंग अरेंजमेंट मतलब कटिंग वाले, तो उनको बस देखना। बाकी 2-3 हैं जो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें थोड़ा टाइम दीजिए। इसमें से त्रिभुज बिल्कुल साफ-साफ बड़े होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए। त्रिभुज छोटे कर दिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। अब इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज बिल्कुल सेम दिए हैं, 1 2 3 जे ही दिख रहा है और एक जे वाला है, तो जे ही होगा। इसको गलत कर दो, गलत कर दो, दिख रहा है बिल्कुल साफ। अब इसके बाद देखेंगे 37 का चुनना है छिपी आकृति की। बिल्कुल इस छिपी आकृति को देखना है, तो जी कुछ आसान टॉपिक रहते हैं। बताओ यहाँ पर देखो इस तरह से ये मुड़ा है यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो हमारा जे सी वाला हो जाएगा, सी सही है इसमें। चलो इसके बाद देखेंगे इस जिस तरीके से आकृति ऐसे त्रिभुज जो होगा और इसमें सीधी लाइन, ये ऐसा ऐसी लाइन, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी वाला। अब देखो इसमें जे वाला जे त्रिभुज है ना, जे यहाँ से और जे इसी खूंट से जे यहाँ पर जे बना, तो जे इतना जे वाला यहाँ पर फिटिंग बैठ रहा है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके सामान कौन सा होगा, जेड कहाँ बन रहा है और एक गोल जहाँ पर जेड बनेगा, तो जेड यहाँ पर जे बन रहा है, जे छोटा जेड है ना, जे वाला, और इसके यहाँ पर भी लाइन, यहाँ पर भी लाइन, और इसके जे देखो जे क्या है, गोल है, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे समान आकृति, तो ऐसा त्रिभुज जे तो होगा नहीं और ऐसा होगा नहीं, इसको मान के जे होगा नहीं, जे वाला हमारा नहीं नहीं। इसमें देखो जी ऐसी लाइन है, जबकि हमें क्या है, सीधा करना है, सीधा करना है, सीधा करना है, कौन सा होगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये त्रिभुज हमारा ऐसे बना है, ये चित्र थोड़ा सा क्या है, इसको ऐसे सीधे होना चाहिए, तब हमारा ये ऑप्शन। देखो फिर ऐसा कोई है भी नहीं है, नहीं तो फिर इसको ऐसे करो, इसको पलटाना पड़ेगा, जबकि घुमाना आकृति को भी नहीं रहता है, तो हमारा बी भी हो सकता है। देखते हैं इसमें क्या है, आकृति छिपी, चलो ठीक, इसमें बी सही है। आकृति अगर इसमें देखना है, देखना हमें, तो 100% बी वाला सही है, क्योंकि जे वाला जे है ना, जे ऐसे जे बना है, अगर इसको हम पलटाएंगे तो सेम ऐसी बनेगी जे, क्योंकि जे तिरछी लाइन, तो जे होगा नहीं, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो क्लियर है। अब देखो इसमें हमने 40 जो भाग हमने 40 क्वेश्चन कर लिए, इसमें जो आपके कौन कौन से इसमें आपको ध्यान से देख करना है, एक तो कागज बहुत अच्छे से आपको करना है, कागज वाले, और इसमें क्या है, दर्पण इमेज, दर्पण इमेज के बाद ये छुपी आकृति, ऐसे कुछ 3 टॉपिक है, बाकी जी आपसे बन जाएंगे सब। तो 3 से 4 टॉपिक हैं जो आपको करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। चलो तो मैथ्स के हम क्वेश्चन इनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो बढ़िया है, और अंत तक आपको करना है, लाइक भी करना है आपको इस वीडियो को। चलो तो इसमें देखेंगे जो खंड सेकेंड है, इसके बाद आप में मैथ्स के यहाँ पर हम कर रहे हैं, 4 संबंधित आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो चुनना है। अब यहाँ पर देखेंगे 41 का, एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी 20% कम है और तथा सी 200 से 5% अधिक है, बी बराबर होगा। तो इसमें हमें इस सवाल को बहुत अच्छे से हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलो तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन से भी अगर आप कर सकते हैं तो सभी आपको मेथड बताऊंगा। एक संख्या बी, चलो ठीक है, यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं। इसके बाद सी से 20% कम है, तो मतलब सी से कम है तो सी को हम क्या मानते हैं, 100। 20% कम है मतलब 80 होगा, ठीक है ना, राइट है, क्लियर, इतना आप समझ गए। अब तथा सी 200 से 5% अधिक है, तो बी बराबर होगा। तथा देखो सी से 20% कम है, एक संख्या बी से एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 20% कम है, बिल्कुल हमने लिख लिए, तथा सी 200 से 5% अधिक है, तो मतलब 200 से 5% अधिक है, तो इसका 1% कितना हुआ, 200 का। अब देखो 200 का 1%, 1% 2 होता है, हमें 2 अंक के पहले दशमलव लगा देना है, जी हमें सीखना है, ठीक है ना। तो 1%, 200 का 2 हुआ, तो 5% क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 10 हो जाएगा। तो 200 से 5% अधिक है क्या है, सी, तो सी का वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी
210 अधिक है ना, तो 210 यहाँ पर हमने लिख लिए। अब इससे जो है 20% कम है, तो 21 दूनी 42, तो 210 से 42 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या 10 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 10 में 6 घटाए जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो 100 यहाँ पर क्या आ गया 68। तो जो बी है ना 168 होगा। अभी ये तो हम यहाँ पर किए हैं सही, 168 और यहाँ पर 210। अब इसमें क्या है, तो बी बराबर है, तो 168 है, तो बी का मान तो पूछा है ना, तो यहाँ पर जी सी हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही, देखो 168 हमें दिख रहा है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से ऐसे करना है, और भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत सारी आपके पास विधि हैं। तो प्रतिशत आपको निकालना, थोड़ा कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि 200 का मान लो आपसे पूछे 10% कितना है, तो आप 10% बता सकते हैं। एक अंक के पहले दशमलव लगाओगे तो जो संख्या बनेगी जी 20 हमारी क्या होगी 10%। इसका बताओ 1% क्या है, तो आपको 2 अंक के पहले दशमलव लगाओगे, जो आगे संख्या बनेगी वो 2 होगा 1%। राइट है, इस तरीके से आप कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो 90, 120, 150 के महत्तम समावर्तक। तो देखो नवोदय का LCM, नवोदय में जो LCM HCF ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एक ये टॉपिक आता नहीं, तो इसको तो बिल्कुल ऐसे आप पूरे ध्यान में रखना कि मैं मौके आपको कोई जगह के भी पूछे कि बेटा इसका क्या होगा, तो आपको 100% बनना चाहिए LCM HCF। चलो तब भी हम यहाँ पर सीखेंगे कुछ। देखो जीरो है तो जीरो है, जीरो सभी में, इसको तो अभी जीरो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या HCF और LCM का योगफल पूछा है, ठीक है, तो जीरो को तो अभी हटा दो। अब 9 और हमें 12 और क्या है 15 का, तो आंसर में सभी में जीरो है बिल्कुल। बताइए, तो इसका हम LCM देखते हैं सभी का। 12 पंचे 60, क्या 60 जाता है नौके में, नहीं जाता। 15 जाता है, 15 का जाता है, नौके में नहीं जाता। चलो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, 3 पाँचे 15, इसको हम तोड़ लिए। इसको 4 तिया 12, यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित ऐसे तोड़ लेना, 3 तिरका 9। अब इसको हम कर लिए। अब यहाँ पर हम करेंगे दूसरे पेन से, तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर इतना जी इसका आ गया और इसका जी आ गया। इस तरीके से हमें कम टाइम में करना। गुणनखंड भी आप ऐसे कर सकते हो LCM में, वो भी आपके लिए दूसरे सब अलग अलग विधि है। तो यहाँ पर ले लिए 2 LCM के लिए, 2 यहाँ पर उठाओ 2, और एक यहाँ पर 5 उठाओ, तो अब हमसे बन जाएगा। अब देखो गुणा करने का तरीका क्या है, जे 4 है, तो ऐसे आप कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 कर लो, और इसके बाद ये क्या है 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, तो 180 आ जाएगा। तो 180 तो आ गया इसका LCM, 180 LCM। तो देखते हैं 9 दूनी 18 जा भी रहा है, और इसके बाद क्या है, अभी एक जीरो हम लेंगे, अभी बाद में जो जीरो हम निकाल दिए है ना वो हम लेंगे। अभी तो इतना आया हमारा इनका LCM, मतलब 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो तो फिर हमारा क्या है, अभी 180 आ गया, 100, अभी हम जीरो तो बाद में लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या हमें निकालना है HCF। HCF के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 6 से जाता है नहीं जाता, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 ही हो जाएगा, 3। अब देखो हमने छोटी संख्या बनाए और इनका डायरेक्ट हम निकाल लिए, तो देखो 9 12 15, तो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 त्रिका 9, तो 3 ऐसी संख्या जो सभी में कॉमन है। देखो एक यहाँ पर भी। अब देखो एक जीरो हमें निकाले थे, अब एक जीरो बढ़ाओ दोनों में, 30 हो गया। एक जीरो यहाँ पर भी बढ़ाओ, 1800, 1800। आपसे पूछे बताइए LCM 1800, इनका 90, 120। बताओ HCF 30, 30। अब इसमें क्या है, योग फल पूछा, योग मतलब जोड़ना होता है योग, तो अब 1830 दिख रहा है सभी में, सिंपल इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बताइए कैसा लगा आपको, जल्दबाजी में आपको इसको नहीं करना है टेक, बिल्कुल 42 का सही आंसर हो जाएगा। राइट, अब इनको हम जोड़ने का तरीका क्या है, तो दशमलव के नीचे हमें दशमलव लिखना रहता है, तो 0.88 यहाँ पर। अब इसके बाद देखो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, दशमलव वाले हमें इसको 0 यहाँ पर 8 यहाँ पर बढ़ाते चलो, यहाँ पर भी दशमलव के नीचे 0.08। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 दूनी 16 का 6, हंसलाई 1, 8 दूनी 16 1, 17 का 7, हंसलाई 1, 8 और 1 9। तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया, 76 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 9, जी डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 0 यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है, इसके बाद देखेंगे आगे बढ़ेंगे। 7 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से जब भी पूछे तो हमारा क्या है, HCF आता है। छोटी से छोटी LCM होता है, क्योंकि लोवेस्ट वुड जी हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ी बड़ी संख्या 3 अंकों की। अच्छा, इसमें 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो नहीं पूछा, ठीक है ना, जी LCM वाला नहीं होगा, तो इसमें दूसरा दिया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो आप बताइए, ये 100% ये क्वेश्चन इसमें आ ही जाता है, आता ही है। तो इसमें हम देखेंगे 9 9, अंतर, अंतर मतलब हमें घटाना है। कितने हो गए, 5 6 7, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गए। अब इसके बाद 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को घटाना है। 0 0, 3 जीरो आएंगे लास्ट में, ये तो गलत होगा, 4 जीरो हैं, 3 जीरो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर है, ये भी सेम है। 9 9 9, बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की छोटी संख्या 10, तो यहाँ पर क्या है, अंतर घटाना है, तो 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 89, 8 9 लास्ट में, 8 9 जो हो जाएगा, और इसके बाद 9 9 9, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आप कर पाएंगे, बढ़िया पेपर बढ़िया रहता है, आपको भी अच्छे से करना है। चलो तो यहाँ पर देखेंगे 20 पेन, 20 पेन 120 रुपये खरीदे गए और 20% के लाभ पर बेच दिए गए, तो यहाँ पर एक पेन की विक्रय मूल्य क्या होगा, खरीदे गए एक पेन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें बताना है क्या होगा इसमें, बताइए। 20 पेन 120 के खरीदे गए, तो 20 पेन 120 के, तो मतलब क्या हो जाएगा इसमें, 20 पेन, तो एक पेन कितने का हो जाएगा, एक पेन 10 रुपये का, 200 नहीं, एक पेन इसमें 21 का आ जाएगा। तो इसमें देखोगे 120 है, तो हम इसका डायरेक्ट सिंपल भाग लेंगे, 0 से 2 छिंग 12, तो एक पेन क्या है, 6 रुपये का आ जाएगा, एक पेन 6 रुपये का, ठीक क्लियर है। अब इसमें और 20% के लाभ पर क्या है, बेच दिए गए हैं, बेच दिए गए हैं, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या है, अच्छा इसमें खरीदे और 20% के लाभ पर बेचे, एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का तो जी क्या है, कॉस्ट प्राइस ने अपने निकाले 6 रुपया, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं। अब हमें क्या, कौन सा आइडिया लगाना है, 120 में खरीदे गए, इसका 20% लाभ, तो 20% इसमें हमने बताया 10% 12, 20% कितना हो जाएगा 24, ठीक ना, 10% 12 है अभी एक अंक के पहले, तो 20% कितना हो जाएगा 20, 24, तो हम 24 जोड़ देंगे, 12 दूनी 24, तो 120, ये देखो इसमें 24 हम ऐड करेंगे, तो 4 और 4 144 हो जाएगा, क्लियर है। तो 144 हमें पता हो गया, बेचा गया है। तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बताइए एक पेन का विक्रय मूल्य, तो एक पेन का हमें किससे भाग लगाना है, 20 पेन, तो 20 पेन से हमें भाग लगा दिए, पहले 2 से लगाओ, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 बटे 10, अब एक जीरो लगा है तो एक अंक के पहले दशमलव हम लगा देते हैं, 7.2 रुपये कहाँ पर दिया, 7.2, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे, ये तो हमसे बन गया, और इसके बाद हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, तो इनका क्या है, बराबर क्या होगा, सीधे सिंपल है, और इसमें आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो देखो 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, यहाँ पर भी 2 अंक के पहले, जब इसका हम क्या करेंगे गुणा, तो 4 अंक के पहले दशमलव आएगा, है कि नहीं सिंपल, क्योंकि गुणा में हमें पता है कि 2 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव है, 2 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव है, जब इसका जो आंसर रहता है तो वो 4 अंक के पहले दशमलव आएगा, 3 अंक के पहले गलत, 3 अंक के पहले गलत, जिसमें देखते हैं अभी पहले गुणा करके, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 10 आ रहा है, तो मतलब एक जीरो कट जाएगा, ठीक है ना, ऐसा तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि देखो 2 पंचे 10, जे आएगा, जे भी नहीं होगा, इसको हम गलत नहीं कर सकते हैं, अभी हम थोड़ा इसको करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 2 पंचे 10 इसका मिस्टेक हो रहा है। तो बताओ इसमें हम कैसे इसको करेंगे, ताकि मतलब ऐसा तो हम कर लेंगे गुणा, लेकिन हम सोच रहे हैं इसका लॉजिक कैसे बिठा लें, ताकि ये कम समय में आपका सही हो जाए, इसको पूरा ही ऐसा गुणा करना पड़ेगा, लगभग 2 पंचे 10 का जीरो हासिलाई, एक, 2 दूनी 4 और एक 5, तो लास्ट में हमें 5 आएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इतना आ गया।
तो ऐसे कहाँ पर दिख रहा है। अब जो हम गुणा कर लिए 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। बताइए तो 2.4 कहाँ पर है और इसके बाद 5, 24 नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हमारा क्या है, एक ही ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो राइट है ए वाला, क्योंकि ये देखो इसमें 5 था तो मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, सॉरी, जिस जल्दबाजी में इसको गलत कर रहा था। ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, नहीं तो फिर हमारा 4 अंक पहले, तो इसको हम क्या है इस तरीके से लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, चलो इसमें हम करेंगे। अब देखो 48 नंबर का, अंकिता ने अपने मासिक वेतन का 1/4 भाग अपने बेटे को स्कूल फीस के लिए दे दिया। शेष 500 रुपये उसने बिजली बिल भर दिया और अंकिता के पास 1000 रुपये बचे हैं। तो अंकिता ने अपने बेटे की फीस के लिए कितने रुपये दिए, मतलब फीस के लिए हमें बताना। तो इसके पहले तो हमें क्या कुल पता होना चाहिए। तो देखो 1/4 मतलब क्या होता है, 1/4, 3/4 बराबर 3/4। तो एक्स का मतलब 1/4 भाग उसने फीस दे दी अपने बच्चे को। अब कितना बचा, 3/4। ठीक है ना, 4 में से 3 भाग बचा, तो एक्स का जे है। अब यहाँ पर 500 और 1000 रुपये, क्योंकि उसके पास बचा इतना तो दे दिए 1/4, उसके पास 3/4 बचे ना जो कुल होगा उसका, तो बराबर यहाँ पर कितने 1500 रुपये उसके पास बचे बाद में देने के बाद, 500 रुपये और 1000। अब इनका हम रखते हैं, तो 3×5 = 15, इसको हम काट देंगे। और यहाँ पर देखो जी x/4 और यहाँ पर 500 बचेगा, तो 4×5 = 20। तो यहाँ पर टोटल 2000 रुपये उसके पास थे। अब 1500 तो ये थे, तो उसके पास जो मतलब दे दिए अपने बेटे को 500 रुपये दिए होंगे, तभी तो उसके पास ये 1500 आए। अगर टोटल पूछता तो 2000 लगाते, अगर उसने बेटे को जो फीस दी है उसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन। चलो 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कितने वर्षों में 1800 की राशि 2% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने वर्षों में, जो ये क्वेश्चन है हमें टाइम पूछना वर्षों में कितना। तो बताइए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, हम भी यहाँ पर कर पाएंगे, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। देखो 1800 रुपये, ठीक है। अब आपको पता है कि 2% कितना होता है, 1800 आप लिखे, मैंने बताया आपको 2 अंक के पहले दशमलव लगाओगे यहाँ पर, तो आप बोलोगे जी सर 1% 18, तो 2%, 18 दूनी 36। क्लियर है, राइट है। इसमें हो गया ना। देखो ऐसे ही ओरल हमें करना रहता है। देखो कैसे, 1% मैंने आपको बताया 18, 2% कितना होगा, 18 दूनी 36, तो आप कहोगे सर 36 होगा। अब देखो यहाँ पर जो 1800 रुपये थे और 2160 हो जाएगी, क्योंकि साधारण ब्याज तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 36 36 ऐसे बढ़ते जाता है, जुड़ते जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 36 36 कितने बार हुआ, 1800 में से 100, जो 1000 2160 हम घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, 360। 360 हुआ ना ज़्यादा, मतलब पहले इतनी थी उसने ज़्यादा दिया है, मतलब 360 रुपये उसने बाद में दिया है। अब जी कितने वर्षों में दिया है, टाइमिंग हमें बताना कितने वर्षों में। तो देखो 1 वर्ष का 36 रुपये, तो यहाँ पर सीधा सिंपल है, 10 साल का 360 होगा, 10 ही का तो गुणा हुआ इसमें, तो कहीं 10 साल दिख रहा है ऑप्शन में। आप देखो जल्दी से, सी ऑप्शन आप कहोगे जी सर बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ये तो हो गया हमारा ओरल। आप वैसे भी कर सकते हो, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, जो आपका ब्याज लगेगा वैसे भी आप करोगे, लेकिन ये तरीका आपका सही है, राइट है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर 2 मीटर लंबी, ठीक है, 1 मीटर ऊंची, ठीक है, इतने पॉइंट सेंटीमीटर। देखो मीटर मीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर बहुत सावधानी से करना है। मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, यदि एक ईंट की माप 15 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर है। एक दीवार बनाने हेतु ईंटें चाहिए, कितनी ईंटें चाहिए, एक ईंट का माप है। तो देखो सबसे पहले हमें सेंटीमीटर में भी ईंट का माप दिया, तो इसे हम सेंटीमीटर में करेंगे। ये बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जब भी अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स कर रहे हैं, तो इसको हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना है। चलो तो इसको हम करेंगे। तो ये क्या हो गया, 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होते हैं ना, और ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 10.5 है। अब इसको देखो कितने चाहिए, एक ईंट का माप, तो यहाँ पर ईंट का माप लिखो 15 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पर देखो
2.0 तो जीरो को सीधे हम 2 ही लिखेंगे ना, जीरो मानता तो कुछ नहीं है। यहाँ पर 7। अब जी देखो कट रहा है क्या, अब इसको जी कट रहा है क्या, अब इसको हम कैसे काटेंगे, देखो इसमें 2, 2 एकम 2 तो ये भी 100 हो गया, ठीक, कट गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 बचेगा, ठीक है ना जी, 20 हो गया। और हमें ध्यान रखना है जी 3 है। अब इसको हम इससे काटते हैं। अब देखो दशमलव इसको मैं हटा दूं क्या, जब जी ऊपर का दशमलव हटेगा तो नीचे क्या है, एक जीरो लग जाएगा, क्लियर है। तो जे जीरो से देखो यहाँ पर जे जीरो से जिस जीरो को मैं काट दूं जे वाला, आप बोलोगे जी सर, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 105, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और यहाँ पर 3 पाँचे 15, तो यहाँ पर 35। अब देखो हम यहाँ पर साफ लिख लेते हैं, कन्फ्यूज ना होगा जी। 20 यहाँ पर 20 लिख लिए, यहाँ पर 10, 10 लिख लिए, यहाँ पर 35, 35 लिख लिए, और यहाँ पर जो नीचे हमें क्या बचा, 3 कट गया, 7 बचा है जे वाला। अब देखो 7 एकम 7, 7 पना 35, ये कट गया। अब 5 दूनी 10, 10 के बाद 2 जीरो, 10 के बाद 2 जीरो। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, आप बोलोगे जी सर सी ऑप्शन यहाँ पर हमें दिख रहा है जे वाला, तो 100% हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कर पाओगे बच्चों, बहुत सावधानी से अच्छे से करना, पहले मीटर मीटर आप करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 51। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको हम करना है हमको। तो यहाँ पर देखेंगे 25 माइनस 15 यहाँ पर भागित है, डिवाइडेड इंटू, और इसके बाद ये जब भी आपको देखो भाग देखे एक साथ, आपको गुणा देखे तो सबसे पहले भाग करना है, गुणा करना है, फिर जोड़ना घटाना, ठीक है ना। फिर क्या है जोड़ना, इसके बाद घटाना, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो घटाना भी दिया है, भाग भी दिया है, और इसमें गुणा भी दिया। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, भाग को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को। अगर आप घटा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ये आपको घटाना नहीं है, पहले पहले भाग को करना है। ये देखो भाग का चिन्ह लगा, अभी बहुत सारे एक साथ दिए। तो देखो 5 एकम 5, इसको ये हमें काटना है ना, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 आ गया है। तो यहाँ पर 25 का सेम लिख दो, 30, और इसके बाद आप गुणा का चिन्ह लगा दो यहाँ पर 2, क्लियर है ना। तो 2 तिया 6, तो 6 होगा, और यहाँ पर 25, अब माइनस करेंगे तो 19 आएगा। तो x बराबर 19, यहाँ पर 19, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले इसको कोष्टक वाला करो, कोष्टक वाले को हमें सॉल्व करना है। तो बताइए तिर्यक गुणा करना रहता है, इसको पता है कि ऐसे गुणा करो, बस 3 स्टेप में आपका गुणा हो जाएगा जे वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद जे 3 स्टेप करना है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर 5/2 माइनस 1/4, चलो इसको करो। 4 पंचे 20, 2 एकम 2, माइनस माइनस का चिन्ह है ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यहाँ पर 2 लिखना है ना, 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 20 में से 2 18, और इसके बाद 8, तो किससे 2 से 2 नम, 4 से क्या कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, हाँ 2 चौके 8, और यहाँ पर 2 नम 18, तो 9/4 आ जाएगा। चलो क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करना है। 5/6 भागित 9/4 प्लस यहाँ पर 307/5। अब इसको हमें क्या है, भाग को सॉल्व करना है ना पहले, तो भाग को जब हम करते हैं तो इसको पलटा देते हैं, तो 5/6 और यहाँ पर गुणा 4/9, इतना हो जाएगा। ये कट रहा है क्या, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इतना कट रहा है हमारे पास। बताओ, सवाल अच्छा है, बहुत बड़ा सवाल भी है। तो इसको करो, तो यहाँ पर 2 पंचे 10, और यहाँ पर 9 8 9 13 27, तो नीचे 27 आएगा, और प्लस यहाँ पर 307 यहाँ पर 5 आ जाएगा जी, 5 है ना। चलो तो इतना हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो फिर इसी को यहीं पर करोगे, तिर्यक गुणा आप करोगे, क्या इनका एलसीएम ले लेंगे, बताओ। इसका जाएगा भी नहीं, 27 का गुणा करना ही पड़ेगा, 27 पंचे 135 होते हैं,
इतना तो हमें सॉल्व हो गया। अब इतना मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ, बस हमें इतना सॉल्व करना है। देख लेते हैं कि कहीं इसमें कुछ मिस्टेक तो ना हो। बाकी सही है, भाग है। इसके बाद यहाँ पर आया, ठीक है, और इसके बाद हम सही कर रहे हैं। 5 है तो कट गया, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 9 8 9 27। अभी इतनी हमें करना है 10/27, 307/5। तो क्या है 10/27 और यहाँ पर प्लस 307/5। चलो इसको करो। तो यहाँ पर पचधम 50, तिर्यक गुणा करना है ना, यहाँ पर तिर्यक गुणा जे वाला पचधम 50। तो यहाँ पर 50 आ गया, और इसके बाद प्लस का है तो 27 का गुणा हम करेंगे, 7 7 49 का 9, और इसके बाद यहाँ पर क्या है 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 का 8, हंसलाई 1 हो जाएगा, और इसके बाद 81 और 1 82। तो यहाँ पर 135 आ जाएगा, 27 पंचे 135। तो इतना हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। अब जोड़ो, यहाँ पर 9 आ गया, और इसके बाद यहाँ पर देखो कितना आ गया, 8 5 13 का 3, हंसलाई 1। तो यहाँ पर 13 का 3 आ गया, और इसके बाद यहाँ पर 5 13 और 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 8। चलो इतना हमारे पास आ गया 135। बस इसको अब काटना बस है। चलो काटो इसको, 3 चौके 12, और यहाँ पर क्या आ गया 3 5 15। ठीक है ना, इसको हम काट रहे हैं 3 से। 3 दूनी 6, यहाँ पर 2, 3 7 21, 23 है ना, 3 7 21, जी 2 है, और यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 2, 3 7 21, यहाँ पर 2। तो ये नहीं कट रहा है 3 से, बताओ किससे कटेगा, कि 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 9 एकम यहाँ 9 से कट जाएगा, और 3 से नहीं कट रहा, 3 दूनी 6, 3 7 21। तो देखो इसको, इस सवाल बहुत ज़्यादा इसमें क्या है टाइम लग रहा है, और ऐसा आ नहीं रहा। मेरे ख्याल से यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है ना, कट भी नहीं पा रहा है जो हम काट रहे हैं। तो इसको देखो, यहाँ ना कहीं मिस्टेक होगा, या तो कुछ चिन्ह में, क्योंकि हमारा सही एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, और जो भी हम काट रहे हैं तो वो हमारा नहीं आ रहा। 83, और इसमें क्या 39 से हम 135 से काट रहे हैं, भाग ही नहीं जा रहा, तो इसको आपको छोड़ देना है। चलो इसके बाद देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को हमें करना है। एक्स का वह मान जिसके लिए निम्न कथन सत्य है। तो बताइए इसमें निम्न कथन सत्य है, कथन है नहीं है। और इसमें देखो ऑप्शन इसमें देखना है, कुछ टाइपिंग हो गई होगी पिछले सवाल में इसमें, लेकिन थोड़ा ठीक है, इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कटने कटने वाले हैं। तो अच्छा, एक्स का मान हमें निकालना है जी, सिंपल है। तो देखो 11 दूनी 22, 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27, 27/11, 11/27। कुछ ऐसे रहते हैं हिंट कटने वाले। अब आप कहोगे सर इसमें तो कट रहे हैं सभी 27 27, 11 से 11, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो लेकिन ये 1 होगा, भाग है वो, कुछ नहीं होगा, तो 1/7 ये बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ पर 11/5 होगा। तो जब हम इसका भाग लगाएंगे तो इसमें 11 7 77 है कि नहीं। तो यहाँ पर 11 दूनी 22, 22 5 27, तो 27 27 जी कट जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। तो जो 1 बचेगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हमारा 1, ठीक ना, 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या लिखेगा 1/7 एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11/5 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करना है, यहाँ पर हमें भाग, जब इसको जो हम करेंगे तो 1 बटे में यहाँ पर 1/7 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा कि नहीं। तो जी 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पर एक्स क्या आ जाएगा नीचे। तो जब इसको पूरा हम करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, x/7, और यहाँ पर 11 बटे, नहीं सॉरी, यहाँ पर 7/x आ जाएगा, और यहाँ पर 11/5 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हमें करना है। तो x का यहाँ पर करेंगे,
एक्स का, अब देखो इतना बस हमें सॉल्व करना है। तो वो यहाँ पर एक्स का गुणा 11 में, 7 पन्ना 35, 35 और यहाँ पर 11 एक्स आ जाएगा, तो 11 नीचे, तो 35/11 एक ही ऑप्शन हमारा दिख रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे 250 मीटर के 12% का 6% बराबर है। तो सीधे सिंपल है, प्रतिशत हमने अभी निकाल लिए। 250 के 12%, प्रतिशत हटाओ नीचे 100, 6 लगाओ, फिर प्रतिशत हटाओ नीचे 100, हल करो इसका जो आंसर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट गया जीरो। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। दशमलव जीरो को इनको अभी काटना नहीं है, इनका गुणा बस करो। देखो 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, तो 72 गुणित 25 कर लो और नीचे 3 जीरो कर दो, ठीक है ना, बाद में अपन कर लेंगे। तो 25 दूनी 50, 25 का गुणा हमें बन जाता, 25 दूनी 50 का जीरो, यहाँ लिखो हंसलाई 5। अब 25 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में और हमें 5 जोड़ना है, तो 180, और हमें कितने 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब दशमलव 1.8 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 10 है तो ये बीच में यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो 1.8 मीटर यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। कुछ ऐसे सवाल हमें बहुत अच्छे से करना है। निम्नलिखित में से कौन सा 50 के बराबर नहीं है, बताओ 50 के बराबर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर 75 माइनस यहाँ पर, अच्छा 50 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर देखो भाग लगाएंगे 25, 4 का भाग 25 चौके 100, फिर 25 घटाएंगे जी तो है बराबर में, तो यहाँ पर लगाएंगे 5, 5 जोड़ देंगे ये भी है, और इसके बाद 20, 10 और यहाँ पर 5, 20 और 20 40, 40 और 10 50 ये भी है, तो एक ही ऑप्शन होगा। 2 49 में 2 जोड़ते हैं तो 51 होता है, तो हमारा कौन सा सही आंसर ये होगा। नहीं है पूछा है जी, तो 50 है 50 है 50 है, तो इनमें है, लेकिन ये 51 हो रहा है, तो हमारा नहीं पूछा था, तो हमारा नहीं का आंसर नहीं होगा, डी वाला सही है, ठीक है ना। 55, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 56 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो वर्ग आयत वाला है, यहाँ पर एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है यदि वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 9 है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। देखो वर्ग का आयत का परिमाप सेम है, तो हम बनाएंगे एक वर्ग और एक बनाएंगे यहाँ पर आयत। क्लियर है। चलो परिमाप समान है, यदि वर्ग की भुजा 9 है, सॉरी वर्ग की भुजा 8 है, वर्ग की भुजा 8 है, तो परिमाप 8, 16 8 3 8 चौकी 32, 32 आएगा, इसका परिमाप भी 32, परिमाप सेम है ना। अब लंबाई 9 है, आयत की लंबाई है रेक्टेंगल की 9, तो ये भी 9 होगा, 9 दूनी 18, तो 18 घटाओ 32 में कितने बच जाएंगे 4, और यहाँ पर एक 14, तो जे भी 7, जे भी 7। क्या पूछा, आयत की चौड़ाई, तो 7 है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं। एक खेत 210 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, एक धावक इस खेत के 5 चक्कर लगाने हैं, ठीक ना, 5 चक्कर लगाना है, 2.16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना समय लगेगा। तो सीधा देखो लंबाई चौड़ाई दिया है जी, आयत बना लो, एक खेत ये बन गया, 5 चक्कर लगाना, एक चक्कर का एक परिमाप होता है, तो परिमाप मतलब कितना हो जाएगा, 300 और 200 इनको जोड़ो 500, 520, 10 और 10 20, तो 520 होगा पूरा, ठीक है ना। इसकी परिमाप, सॉरी आयत है ना, आयत को इसमें क्या करना है, एक खेत 210 मीटर लंबा और इतने मीटर चौड़ा है, एक धावक इस खेत के 5 चक्कर लगाने हैं किलोमीटर की चाल से कितना समय लगेगा। इसको देखो एक परिमाप, तो ये हुआ, क्योंकि अगर देखो चौड़ाई मान लो जे है और इसके एक खेत की लंबा, तो अगर मान लो जे एक आयत या वर्ग टाइप का बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा, तो 1040 होगी टोटल, ठीक है ना। अब 2.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसे कितना समय लगेगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय तो ऐसा हमें पता है, चाल उसकी दी है 2.6, बहुत अच्छा सवाल है जी। अब यहाँ पर किलोमीटर दिया है, जबकि यहाँ पर मीटर दिया, तो हमें क्या है मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो 26
2.6 है, 2.6 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड लिखेंगे, मतलब कम करना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। एक यहाँ पर 0 यहाँ पर लग जाएगा, इतना आ जाएगा। और हमें इसमें क्या करना है, भाग देना है बस। इसको काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 30। अब इसके बाद फिर यहाँ पर किससे कट रहा है जी, 2 से, 13 दूनी 26, यहाँ पर 15, 5 तिया 15, तो यहाँ पर 30, 5 30, 36 होगा यहाँ पर, 5 तिया 15, 5 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 26/36, तो यहाँ पर 13/18, 13/18, 13/18 हो गया। अब इसके बाद हमें किसका यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है 10 40। समय तो यहाँ पर क्या करना है, देखो चाल हमारी कितनी आ गई, 13/18 मीटर पर सेकेंड, तो 13/18 यहाँ पर चाल है। और इसके बाद जो हमारे यहाँ पर डिस्टेंस दूरी है 10 40, तो समय टाइम निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का भाग लगाओ, 13 का पहाड़ा। अब इसको मैं पूरा रब कर रहा हूँ, अब हमारा क्या है, इतना बस सवाल हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 104 18 और यहाँ पर 13, तो देखो 13 × 8 = 104, 13 × 8 = 104, और यहाँ पर 80 आ गया। और यहाँ पर देखो 13 का भाग जा रहा है 104, तो 18 का भाग पढ़ाओ। अब यहाँ पर 18 × 8 = 144, तो 144 और यहाँ पर 0, तो 144 ये यहाँ पर क्या है, समय सेकेंड में आया है, और हमें क्या है, घंटे में करना है। तो इसमें ये सेकेंड में आया है क्योंकि हम पूरा निकालना है। टाइम अब हमारे पास पूरा बच गया 1440 सेकेंड। अब इसमें हमें किस में करना है, बहुत इसमें बड़ा सवाल है, अच्छा है। 60, तो ये मिनट में जाएगा लेकिन घंटे में करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 6 से लगाओ, तो इस तरीके से फिर हम काटेंगे। देखो 6 से 6 दूनी 12, और यहाँ पर 6 चौके 24, फिर क्या हो जाएगा, फिर 6 चौके 24, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 घंटे आएगा। तो इसने को हम यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट में इसके अभाज्य गुणनखंड तो आपसे बन जाएंगे। बताओ इसके क्या हो जाएगा, 5 तो इसमें आएगा। ऐसे ही आपको इसको गुणनखंड कर लेना है। 5 का 5 से ही काटो क्योंकि 0 है, 5 का 30, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 5 के 20, फिर 2 से काट लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का 16 आ जाएगा, 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर यहाँ पर 2 का 2 और 2 का 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये गलत है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी देखना है पूर्ण संख्या, निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या, तो इसको भी आप आसान है, इनका गुणा करना है, इनका भी गुणा और इनका भी गुणा। बहुत इसमें क्या है, अच्छा दिया है, और इसमें कुछ ऐसा है, देखते हैं, इनका तो गुणा ही करना पड़ेगा, इनका भी गुणा और इनका भी गुणा, तो आप गुणा करोगे तो बन जाएगा जी। ठीक है, आसान है। अब इसके बाद देखते हैं इसको, हम अपने गंतव्य स्थान पर इतने घंटे यात्रा करने के पश्चात इतने बजे पीएम पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी, देखो 2.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 5:50 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी, तो इसके पहले जाना है, मतलब 2.5, इसमें देखो 2.5 नहीं है, जब 3 है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 यहाँ पर क्या दिया है, इसको हम कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3, इसको हमें किससे गुणा करना है, 6 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं 1/3 से बस करो यहाँ पर ताकि हमें पता चल जाएगा, तो यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर 60, 6 दूनी 12,
तो मतलब 2 घंटा 20 मिनट, ठीक है ना, इसका हमें पता चल गया 2 घंटा 20 मिनट। अंतर करने के पश्चात इतने बजे पहुँचे, 5:50 में हम पहुँचे। तो इसको कर लो, इसमें 20 मिनट पहले करना है और 2 घंटे पहले, है कि नहीं। तो इसको कितने आ जाएंगे, तो 120 और इसके बाद 140 मिनट। अगर 5:50 20 मतलब 20 मिनट कम कर रहे हैं तो 5 बज के कितने मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट। अब हमें 2 घंटा और कम करना है, 1 घंटा कम करे तो 4:30 फिर 1 घंटा कम करे तो 3:30। कहाँ पर दिया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राइट है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। और अब हम हिंदी का करेंगे, आपके जो भाग हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपके आते हैं अच्छे क्वेश्चन, कुछ कठिन रहते हैं, मैथ्स एकदम बिल्कुल आते हैं, आपको सही सावधानी पूर्वक करना है। चलो, तो इसमें देखेंगे हिंदी के भाग हैं, आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक क्या है इस तरीके से कर लेना है, देखना है। अनुच्छेद है, अनुच्छेद को तो आपको पढ़ने की यहाँ पर जरूरत है नहीं है। तो लगभग आपके सामने मान लीजिए हिंदी का दिया, इंग्लिश का। पहले आप इसको प्रश्न देखिए कि लोग भारत के आते थे, लोग भारत के कहाँ से आते थे, लोग भारत मतलब लोग भारत आते थे किसके लिए, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, भारत की सभ्यता। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखें, विद्या के केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो यहाँ पर हमें मिल गया, तो कहाँ शिक्षा प्राप्त करने, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसको बस करना, ग्रामर से देखेंगे, भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि एक प्राचीन सब यहाँ पर महान गुरु थे, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। बस एक बार बहुत अच्छे से आप करोगे, इसका यहाँ पर बन जाएगा। इसका ध्यान, शीर्षक क्या, आप शीर्षक का हमें देखना है। शीर्षक मतलब क्या होता है कि उसका एक मतलब जो है विद्या का केंद्र, जो बार बार हो, अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर संसार की सभ्यता प्राचीन है कि नहीं, अनेक देशों में, शीर्षक को बहुत हमें प्रसिद्धि, वाणिज्य उद्योग का केंद्र बन गया, यहाँ पर भारतीय वस्तु भेजी जाती थी। देखो, इसी विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों के लोग यहाँ महान गुरुओं की शिक्षा, उन्हीं दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। भारतीय वस्तु विश्व पर प्रसिद्ध थी। पूर्व पश्चिम व्यापारी स्थलीय मार्ग और समुद्र मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। फिर यहाँ पर देखो, विद्या का बस एक बार है, लेकिन यहाँ वाणिज्य उद्योग केंद्र भी है। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो जो महान भारत जो महान था, भारत का केंद्र, विद्या का केंद्र, भारत के व्यापार और वाणिज्य, भारत में आने वाले विदेशी यात्री। तो यहाँ पर क्या है, भारत जो महान था, तो इस तरीके से भी ऐसे हो सकता है। है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर और हम अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर क्या है, आत्री के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा सही, और शीर्षक हो जाएगा। सभी हमने खोजे, इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे इस गद्यांश में क्या शीर्षक दिया है, कौआ कैसा था। तो इसमें आप पढ़ के बता दोगे, जो तो आसान है। हम थोड़ा सा कठिन वाले, हंस ने खालिस्तान, ये भी बता दोगे। कौए की हंस सलाह दी क्योंकि उन्हें कई विपरीत अपनी सामान उड़ा दी क्योंकि उसे, तो पूरा इसमें आप जब गद्यांश को पढ़ोगे तो इसमें आपसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, लोग हंस की प्रशंसा करते थे और मुझे काला कहते थे, मैं तो हंस से भी तेज उड़ सकता हूँ, उनके मुकाबले तभी लोग हारा। इस तरीके से सोचकर कौवे ने हंस को बीच में स्थित द्वीप तक, इस तरीके से आप करते रहना। तेज गति से कौवा शीघ्र थक गया था, नीचे गिरने लगा। हंस ने उसे दया आई और कौवे को अपने पंखों में बैठाकर द्वीप तक सुरक्षित पहुंचा दिया। कौवा अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। हो सकता हूँ, तो कौवा कैसा था, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो कौवा चतुर था, विनम्र था, विनम्र तो नहीं, तो घमंडू, ईर्ष्यालु। ये तो ईर्ष्यालु था, ईर्ष्यालु मतलब घृणा करना किसी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, घृणा करता था कौवा। हंस ने क्या किया, कौवे के प्रस्ताव को स्वागत एकदम स्वीकार कर लिया, अंत में मान लिया। कौवे ने प्रस्ताव का मजाक उड़ाया, नहीं मजाक नहीं उड़ाया। अब उसमें क्या है,
तो उसमें क्या है एकदम स्वीकार मतलब कर लिया, ठीक है ना। तो उसमें क्या है स्वीकार कर लिया, अंत में मान लिया, कौवे के प्रस्ताव को अंत में मान लिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। बहुत सावधानी से हमें करना है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। और हिंदी का भी बहुत से हैं, इसमें देखेंगे ग्रामर से कुछ परिवर्तन संभव नहीं है इस गद्यांश के लिए यहाँ पर। बाकी पूरे आपके लिए सही रहेंगे, इसको सावधानी से पूर्वक कर लेंगे। तो आज की इस मॉडल टेस्ट पर इतना ही। तो आपको ऐसे कर लेना है। तो जय हिंद, जय भारत।